औज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है दुखों का इलाज, क्योंकि हर आदमी को दुख और परेशानी आती रहती है। ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इन दुखों और परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी मौत है। जिस तरह अल्लाह पाक ने दुख बनाए, इसी तरह इन दुखों का इलाज भी बनाया। अल्लाह सुब्हान तआला ने दुख दूर करने के तरीके भी समझाए कि इंसान अपने दुखों को कैसे दूर कर सकता है। कहीं बीमारियां हैं, कहीं परेशानियां हैं, कहीं मुकदमात हैं, कहीं जेलें हैं, कहीं गरीबी है। इन सब का इलाज अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में फरमाया। तर्जमा: ऐ ईमान वालो, मुझसे सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। तुम्हारे दुखों का इलाज सब्र भी और नमाज में भी है। तुम्हारे दुखों का इलाज सदक़ात में रखा है। तुम्हारे दुखों का इलाज रोज़ों में रखा है। तुम्हारे दुखों का इलाज इल्म पढ़ने और पढ़ाने में रखा है। तुम्हारे दुखों का इलाज दुरूद शरीफ पढ़ने में रखा है। एक दफ़ा जनाब आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन पर हदूद निकल आई। आपको इस हदूद की दर्द शुरू हो गई। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दरख्वास्त की कि या अल्लाह, मेरी गर्दन पर हदूद निकल पड़ी है, इसका क्या करूं? अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुम या आदम फसल्ली, ए मेरे आदम, उठकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। कोई शख्स किसी को कहे कि नमाज़ पढ़, तो वो कहता है कि मेरी जान निकल रही है और मुझे आपको नमाज की पड़ी हुई है। नमाज़ पढ़ने से आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ दूर हो गई। ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। आप वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा करें, अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर कर देंगे। इसी तरह दुरूद शरीफ भी दुखों का इलाज है। आप कोशिश करें कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, रात को सोने से पहले पढ़ लें। फिर तुझे अल्लाह ताला से कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। अल्लाह पाक तेरे तमाम दुख दूर फरमा देंगे। सब्र भी दुखों का इलाज है। मेरी बहनों, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का खामद फौत हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, जवानी सर पर है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा सोचती हूँ, अगर दूसरी शादी कर ली तो बच्चे ख्वार हो जाएंगे। पता नहीं दूसरा खामद ख्याल करेगा या नहीं। अगर शादी नहीं करती, सर पर जवानी है, लोग ताने देंगे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बड़ी आजमाइश आ जाती है। जो औरतें जवानी में बेवा हो जाएं, वो बड़ी मुश्किलात और परेशानियों में घिर जाती हैं, बड़े दुखों में घिर जाती हैं, क्योंकि ख़तरा होता है कहीं तोहमत और इल्ज़ाम न लग जाए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे प्यारे नबी उम्मे सलमा के घर आए और उनको सब्र की तलकीन की। उम्मे सलमा कहती हैं, अल्लाह के नबी, मैं क्या दुआ पढ़ूँ कि मुझे सब्र आ जाए? आपने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ली खैरुम मिन्हा। या अल्लाह, ये जो मुझ पर मुसीबत आ गई है, अल्लाह इन दुखों और परेशानियों ने मुझे घेर लिया है, मुझे इसका अजर अता फ़रमा और इससे बेहतर चीज़ भी अता फ़रमा। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी की बात मानकर ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन मैं सोचती थी कि मेरे खामद से अच्छा कौन हो सकता है? मुझे अपने खामद से बेहतर कोई नज़र ना आता। जब इद्दत के दिन गुज़र गए तो नबी अस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे अर्श वाले रब ने आर्डर दिया है कि मैं आपसे निकाह कर लूँ। सुबहान अल्लाह। इसी तरह हमारे सामने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की मिसालें हैं। सदका देने से भी परेशानियाँ, मुसीबतें दूर होती हैं। रोज़ा रखने से भी परेशानियाँ दूर होती हैं। इल्म पढ़ाया करो, इल्म पढ़ा करो, इल्म सिखाया करो, इससे भी दुखों का इलाज होता है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम अपने दुखों और परेशानियों का इलाज कुरान पाक की मदद से कर सकते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह।